नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान का एक टॉपिक, भारत का लोकसभा 50 MCQ। जी, पहला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई थी? 26 जनवरी 1947 को, 13 मई 1952 को, या 15 अगस्त 1950 को, या डी 5 सितंबर 1951 को? लोकसभा की प्रथम बैठक आंसर हो जाएगा बी 13 मई 1952 को। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, या सी उपयुक्त में दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? जनता द्वारा चुना गया सदन आंसर हो जाएगा बी भारत के लोकसभा। अगली क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, या राजनीतिक दलों का? लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा सी भारतीय जनता का। अगली क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम बैठक ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी कानपुर में, डी मुंबई में? आंसर हो जाएगा ए दिल्ली में लोकसभा की प्रथम बैठक। अगली क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, या उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा के गठन आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त में दोनों, 81 और 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 450, या बी 520, सी 500, या डी 525? मूल संविधान में आंसर हो जाएगा सी 500 सदस्य। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? बी सदस्य, यस 6 या 8? 1 2 6 8। आंसर हो जाएगा बी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, या अनुच्छेद 335? 2 आंग्ल भारतीय समुदाय। आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 ने संविधान के निर्माण के दौरान एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण दिया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय वो होता है जिसका माँ बाप में कोई एक विदेशी हो। अगली क्वेश्चन है, किस वर्ष में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा पहली बार निर्धारण किया गया था? 1965 में, या बी 1970 में, या 1972 में, या डी 1978 में? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आंसर हो जाएगा सी 1972 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? 1951 की जनगणना पर, या 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर? वर्तमान में लोकसभा आंसर हो जाएगा सी 1971 की जनगणना पर आधारित है वर्तमान में। अगली क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? क्षेत्रफल के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या जनसंख्या के आधार पर, या गरीबी के आधार पर? लोकसभा में राज्यों को सीट आंसर हो जाएगा सी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में आवंटित होता है सीटें। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग के पास, या बी भारत के राष्ट्रपति के पास, या सी भारत के उपराष्ट्रपति के पास, या डी भारत के प्रधानमंत्री के पास? 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को आंसर हो जाएगा
बी भारत के राष्ट्रपति के पास आंग्ल भारतीय समुदाय का किस वर्ष तक लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा? 2024 तक या 2026 तक, 2030 तक या 2031 तक? आंसर हो जाएगा बी 2026 तक। अगली क्वेश्चन, 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारत के राज्यसभा और लोकसभा के सीटों में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं किया जा सकता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ए एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। अगली प्रश्न है, लोकसभा के एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ए 4 लाख, बी 7.5 लाख या सी 8 लाख या डी 10 लाख? कम से कम कितना जनसंख्या एक लोकसभा सीट में होता है? आंसर हो जाएगा बी कम से कम 7.5 लाख होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ए चांदनी चौक दिल्ली या चेन्नई क्षेत्र, सी लक्षद्वीप या डी कोलकाता? सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से आंसर हो जाएगा ए चांदनी चौक दिल्ली। अगली क्वेश्चन है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव उत्तर प्रदेश, बंगलुरु कर्नाटक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, डी मलकानगिरी ओडिशा? आंसर हो जाएगा डी मलकानगिरी ओडिशा। अगली क्वेश्चन, भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1947 में, बी 1948 में, सी 1952 में, डी 1960 ईस्वी में? प्रथम आम चुनाव आंसर हो जाएगा सी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131 चुनाव क्षेत्र या 138 चुनाव क्षेत्र या 140 चुनाव क्षेत्र, डी 143 चुनाव क्षेत्र? आंसर हो जाएगा ए 131 चुनाव क्षेत्र। अगली क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कच्छ राजस्थान या लद्दाख जम्मू कश्मीर, सी चेन्नई तमिलनाडु या डी उस्मानाबाद महाराष्ट्र? आंसर हो जाएगा बी लद्दाख जम्मू और कश्मीर। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी लक्षद्वीप या डी कोलकाता? आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत में मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहां मात्र 47,972 मतदाता हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6वां और 22वां, 13वां और 48वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां संविधान संशोधन? आंसर हो जाएगा सी 7वां और 31वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा या नामांकन द्वारा या इनमें से सभी? लोकसभा आंसर हो जाएगा ए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय या इनमें से सभी? आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित होता है।
झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में 16, 18, 14 या 22? आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। अगली क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? लोकसभा की सीटें सबसे अधिक। आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं, बिहार में 40 हैं, झारखंड में 14 हैं और मध्य प्रदेश में 29। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किन दो सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई समुदाय, बौद्ध धर्मावलंबी या पारसी? आंसर हो जाएगा ए, एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या गणेश वासुदेव मामलंकर या बलीराम भगत? आंसर हो जाएगा सी, गणेश वासुदेव मामलंकर। भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला। आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब और असम, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान? समान लोकसभा सीट। आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दोनों में राजस्थान और आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटें समान हैं। दोनों राज्यों द्वारा लोकसभा में 25-25 सदस्यों को भेजा जाता है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? आंसर हो जाएगा भारत में डी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। अगले क्वेश्चन, दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? दिल्ली 4 प्रतिनिधि, 5 प्रतिनिधि, 7 प्रतिनिधि या 9 प्रतिनिधि? दिल्ली। आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली 7 प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है। अगली क्वेश्चन, लोकसभा में किन केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ए, दिल्ली, बी, पुडुचेरी, सी, लक्षद्वीप, डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह? आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली 7। अगली क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने चुनाव क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ 9, 11, 19 या 23? 23। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में बी, लोकसभा 11 सीटें। अगली क्वेश्चन, बिहार राज्य में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में 38, 40, 52 या 60? आंसर हो जाएगा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बी, 40 है, 40। अगली क्वेश्चन, भारत में दूसरे स्थान पर किस राज्य के लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? दूसरे स्थान पर। आंसर हो जाएगा बिहार के बाद बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान?
आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अगली क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद को लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए संसद लोकसभा का कार्यकाल। आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ा सकते हैं। लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्य का 1/3 भाग, कुल सदस्य का 1/4 भाग, कुल सदस्य का 1/6 भाग, कुल सदस्य का 1/10 भाग कोरम गणपूर्ति। आंसर हो जाएगा डी, कुल सदस्य का 1/10 भाग। अगली क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ए 10 प्रश्न, बी 15 प्रश्न, सी 20 प्रश्न, डी 25 प्रश्न तारांकिक प्रश्न। आंसर हो जाएगा सी 20 प्रश्न। 20 तारांकिक प्रश्न वह होता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सभा में चाहता है और उसे तारे के चिन्ह द्वारा विशेषांकित किया जाता है। अगली क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? लोकसभा का विघटन। आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? वित्तीय विधेयक। आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, राज्यसभा में, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? अविश्वास प्रस्ताव। आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में। लोकसभा में। अगली क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, या इनमें से सभी? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विघटन, सत्रावसान और स्थगन, इन तीनों द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त की जाती है, की जा सकती है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, या निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, या धन विधेयक पर? आंसर हो जाएगा ए, सामान्य विधेयक पर। सामान्य विधेयक पर। अगली क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले? आंसर हो जाएगा बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधायक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से? आंसर हो जाएगा इसका ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत।
अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।